रानो चिड़िया के बच्चे कुकू और गुड़िया भूख से उदास बैठे थे। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। मम्मा, बहुत जोर की भूख लगी है। मम्मा, आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा? मेरे बच्चों, आज आप भूखे नहीं सोएंगे। मैंने कुछ पैसे बचाए थे। मैं कल से बाजार में आलू पूरी और सब्जी का एक छोटा सा ठेला लगाऊंगी। बच्चों की आंखें उम्मीद से चमक उठी। जंगल के बाजार में कालू कौवे का आलू पूरी का बड़ा ठेला था। वो और गोरी कौवी ग्राहकों को बुला रहे थे। आ जाओ, 10 दाने में भर पेट पूरी सब्जी खाओ, गर्मा गर्म। 10 दाने हैं बिल्कुल कम। आ जाओ। ये लो मोटी चोंच वाले तोते, और सुनो, अगली बार से 12 दाने लगेंगे। कालू भैया, आपकी सब्जी में तो आलू कम और पानी ज्यादा दिख रहा है। खाना है तो खाओ। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मनीषा, फरहाना खान, लकी, शहजादी। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें, वरना आगे बढ़ो। अगले दिन रानो चिड़िया ने कालू के ठेले से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे अपना छोटा सा साफ सुथरा ठेला लगाया। वो गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही थी। हे भगवान, मेरे बच्चों की किस्मत अब आपके हाथ में है। उसकी सब्जी की ताज़ी और अच्छी खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। बंटी कबूतर और बबली कबूतरी रानो के ठेले के पास आए। अरे रानो बहन, आपने कब से ठेला लगाना शुरू कर दिया? बंटी भैया, बस आज पहला ही दिन है। बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ तो करना था। वाह, कितनी स्वादिष्ट सब्जी और पूरी है, और आपने 5 दाने में इतनी सारी दी। कालू तो 10 दाने में भी ठीक से पेट नहीं भरता। बंटी और बबली ने रानो की बहुत तारीफ की। देखते ही देखते रानो के ठेले पर भीड़ लगने लगी। हरिया तोता और हरियाली तोती भी अपने बच्चों के साथ वहीं आ गए। कालू कौवे का ठेला खाली पड़ा था। जी, देखा आपने, इस मनहूस रानो ने हमारे सारे ग्राहक छीन लिए। ये मेरे बाजार में राज करेगी? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसका कुछ करना ही पड़ेगा। उस रात जब सब सो गए थे, कालू और गोरी चुपके से रानो के ठेले के पास आए। कालू और गोरी अपने ठेले पर बैठकर जश्न मना रहे थे। तभी बंटी कबूतर और हरिया तोता वहां पहुंचते हैं। जंगल वालों, रानो धोखेबाज नहीं है। धोखेबाज तो ये लालची कालू और गोरी हैं। क्या मतलब बंटी? मैंने रात को इन्हें रानो के ठेले पर नमक और कंकर मिलाते हुए देखा था। झूठ, ये झूठ बोल रहा है। इसके पास क्या सबूत है? सबूत तो कालू भैया के पंखों पर ही है। अगर ये झूठ है तो कालू भैया, आपके पंखों पर ये सफेद आटा कहाँ से लगा? कालू ने घबराकर अपने पंख देखे, जिन पर रात में मिलाया हुआ आटा लगा रह गया था। सब पंछी सच जान गए। सभी पंछियों ने गुस्से में कालू और गोरी के ठेले से सामान खरीदना बंद कर दिया। कालू, तुमने अपनी लालच में एक गरीब माँ की रोजी रोटी छीनने की कोशिश की। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कालू और गोरी को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी। सब पंछी रानो के घर गए। जंगल के सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। उन्होंने कालू और गोरी को 2 दिन तक बाजार में ठेला लगाने की मनाही कर दी और उनसे माफी मांगने को कहा। कालू और गोरी उदास होकर सबके सामने रानो के घर गए। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने अपनी लालच में तुम्हारा ठेला खराब किया। हम शर्मिंदा हैं। तुमने मेरा नहीं, मेरी मेहनत का अपमान किया है। रानो बहन, हमें माफ कर दीजिए। हम सच्चाई नहीं देख पाए। भैया, आप सब आ गए, यही बहुत है। बंटी और हरिया ने रानो का ठेला फिर से लगाने में मदद की। इस बार जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर रानो के ठेले के लिए ताज़ा सब्जियां और अच्छा अनाज इकट्ठा किया। ये केवल व्यापार नहीं था, ये रानो की ईमानदारी का सम्मान था। रानो की ईमानदारी और स्वाद के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। उसका ठेला बाजार में सबसे भरोसेमंद जगह बन गया।
उसने अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर लिया और जंगल को ये सिखाया कि सच्चाई और मेहनत हमेशा लालच पर भारी। मैं इसकी बची हुई सब्जी में बहुत सारा नमक मिला देता हूँ। और मैं उसके गुथे हुए आटे में ढेर सारी मिट्टी और कंकड़ मिला देती हूँ। कल जब सब पंछी ये खाएंगे तो इसका सारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अगली सुबह रानो ने हमेशा की तरह अपना ठेला खोला। उसके पहले ग्राहक हरिया तोता और उनके बच्चे थे। आइए भैया, आज की पूड़ी सब्जी खाइए। जैसे ही हरिया तोते ने पूड़ी का एक टुकड़ा खाया, उसने तुरंत थूक दिया। रानो बहन, ये क्या मजाक है? सब्जी इतनी खारी है कि जबान जल गई। और आटे में तो देखो, सिर्फ कंकड़ और मिट्टी भरी है। नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। हमें लगा आप अच्छी है, पर आप भी कालू की तरह धोखेबाज निकली। सारे पंछी रानो को धोखेबाज कहकर चिल्लाने लगे। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। रानो चिड़िया वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो, मेरे बच्चों का क्या होगा? रानो अपना टूटा फूटा सामान लेकर रोते हुए घर लौट गई। कालू और गोरी ये सब देखकर बहुत खुश थे। भाग गई, अब पूरा बाजार हमारा है। बंटी कबूतर, जिसने रात में कालू और गोरी को रानो के ठेले पर मिलावट करते देख लिया था, गुस्से में सीधा हरिया तोते के घर पहुंचता है। हरिया तोता सुबह के धोखे से अभी भी नाराज बैठा था। हरिया भैया, गजब हो गया। क्या गजब हो गया बंटी? देख लिया ना रानो का काम। हम सब ने उस पर भरोसा किया और उसने हमें कंकर खिला दिए। नहीं भैया, यही तो गलती हो गई। रानो ने हमें धोखा नहीं दिया, धोखा तो उसके साथ हुआ है। क्या क्या मतलब है आपका? साफ साफ बताइए। मैंने रात में कुछ आहट सुनकर छुप कर देखा था। ये लालची कालू और गोरी थे। इन दोनों ने रानो की सब्जी में खारा नमक और आटे में कंकर मिलाए थे। क्या उस कालू की इतनी हिम्मत? उसने एक गरीब माँ की रोजी रोटी छीनने के लिए इतनी नीच हरकत की? हाँ भैया, और हम सब ने मिलकर उस बेचारी रानो को ही भला बुरा कह दिया। वो रोती हुई घर गई है। नहीं, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। उस लालची कालू को उसकी करनी का फल मिलना ही चाहिए। चलिए बंटी भाई। हरिया तोता और बंटी कबूतर गुस्से में कालू के ठेले की तरफ उड़ चलते हैं।